श्वास बदलते कितना समय लगता है? दोनों नॉस्ट्रिल्स से सांस चलती है। कभी कभी दोनों सांसों से, दोनों नसों से सांस चलती है। जिस समय श्वास का रास्ता चेंज होता है, स्वस्थ आदमी में 48 मिनट में एक बार स्थिति आती है जब लेफ्ट में से राइट में से नॉर्मली आता है या राइट में से लेफ्ट में से नॉर्मली आता है। उस समय 1-2 मिनट के लिए श्वास का प्रवाह दोनों तरफ चलते हुए नजर आता है। स्वर बदलने के लिए समय कितना लगेगा ये डिपेंड है आपकी जो कर्म है वो कितने बड़े हैं। यदि जो प्रॉब्लम जिस कर्म के कारण से आ रहा है उस कर्म की स्ट्रेंथ कम होगी तो 2 मिनट में भी श्वास बदल जाएगा, और कर्म बहुत जबरदस्त होगा, उसकी शक्ति ज्यादा होगी तो 1-1.5 घंटे तक भी स्वर नहीं बदलेगा। तब आपको कंटिन्यू नाक बदल करना है। ये समझ लेना है कि उस समय जो अशुभ कर्म की ऊर्जा का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और यदि उसको रोका नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए ऐसे समय में कि जब श्वास जल्दी से नहीं बदलता हो तब बहुत सरल लेना, स्वर नहीं बदले तो भी एक नाक को बंद रखना। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि एक नाक बंद करने के बाद भी दूसरे नाक से स्वर न आते हुए, श्वास न चलते हुए मुंह खुलने लग जाता है। कोई सर्दी नहीं है, कोई नजला नहीं है, कोई जुकाम है, कोई अंदर स्वेलिंग नहीं है, कोई सूजन नहीं है, कोई हड्डी बड़ी नहीं है। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आप स्वर बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक नाक आप बंद कर रहे हैं और दूसरे नाक में से नॉर्मली स्वर शुरू हो जाता है, लेकिन यदि बहुत तगड़े क्रम का उदय होगा तो उस समय दूसरे नाक में से स्वर चालू नहीं होगा। मुंह खोलने के लिए भावना बनेगी, मुंह खुलेगा लेकिन दूसरा नाक नहीं खुलेगा। उसमें और ध्यान रखना कि मुंह खोलना ही पूरा प्रेस, पूरा जोर दूसरे मार्गों को खोलने में ही लगाना। ऐसे केवल जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि जो जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं वो प्रयोग पहले समय पर आजमाए गए हैं, औरों पर भी उसके प्रयोग कराए गए हैं, और उसके बाद क्लास लेने का प्रयास किया गया है। एक 6 साल पहले जब एकांत में था, 6-7 साल पहले जब एकांत में था जंगल में, और रात्रि के समय में आकस्मिक रूप से किडनी में पेन शुरू हुआ। इतना भयानक पेन, इतना भयानक पेन, इतना दर्द कि लगा कि आप कल का सूर्योदय में नहीं देखूंगा, इतना भयानक है। और वहां कोई सूचना देने की व्यवस्था नहीं, समाचार देने की व्यवस्था नहीं, एकांत में हो, अकेला हो। स्वर बंद किया, दूसरा स्वर चालू होने के लिए तैयार नहीं, मुंह खोलने की स्थिति आ गई तो मुंह को जाम बंद रखा। 1.5 घंटे तक नाक बंद रखने के बाद स्वास्थ्य रूप से तब से चलता रहा, क्यों तो चलना ही है, उसको कोई पर्याय है नहीं। जब तक आपका आयुष्य कर्म बल है, जब तक आपका श्वासोच्छ्वास बल प्राण है, तो वो श्वासोच्छ्वास बल प्राण या तो इधर से चलेगा या उधर से, इसको चलना तो नहीं है, वो चले बिना तो अरे नहीं चलना है। रास्ता आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। यदि श्वासोच्छ्वास बल प्राण नहीं है आप श्वास ले नहीं सकते। श्वासोच्छ्वास बल प्राण है, इसलिए आप केवल श्वास का रास्ता चेंज कर सकते हैं। मैंने
बार मुझे, एक बार मुझे 1.5 घंटे तक और जोधपुर में एक बार मुझे करीबन 1 घंटे तक नाक में पकड़ करके बैठना पड़ता है। जब ऐसा स्थिति रहती है और आपने जो कॉटन नाक में रखा तो कॉटन तो कहीं निकल जाता है, कॉटन में टिकता है कि फोर्स अंदर से इतना रहता है। तो ऐसे समय में तो आपको सीधा हाथ का ही उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे ब्रीथिंग से शरीर पे प्रभाव पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है, ब्रेन पर भी होता है, भावों पर भी होता है, सभी में उसका प्रभाव होता है। 10 प्राण है, 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण, मन वचन काया ये 3 बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। ये 10 है और ये 10 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक को चेंज किया कि 9 ने चेंज होना है। एक को चेंज करने के बाद 9 को चेंज करने की आवश्यकता नहीं। आपका मन चेंज हो गया, आपकी भाषा चेंज हो गई, आपकी इंद्रिया चेंज हो गई, आपकी काया चेंज हो गई, आपका श्वासोच्छ्वास चेंज हो गया। आपका श्वासोच्छ्वास चेंज हो गया, बाकी लोग चेंज हो गए। आपके देखने की नजर चेंज हो गई, बाकी सब चेंज हो गई। आपकी सुनने की शक्ति चेंज हो गई, बाकी सब चेंज हो गई। ये 10 प्राण है। मैंने आपको केवल एक प्राण का प्रयोग बताया। 10 ही प्राणों के प्रयोग किए जा सकते हैं। कई बार शॉर्ट एग्जाम्पल, जब भी आपने ऐसी स्थिति आती है, समझिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने के बावजूद आपकी बदनामी हो रही है और ऐसा प्राय होता है। बुरा काम करने वाले की बदनामी होती नहीं और अच्छा काम करने वाला बदनामी बिना रहता है। ऐसा कई बार होता है कि आपने अच्छे काम का कोई मूल्यांकन करता है और उस समय अपने मन में बहुत हताशा शुरू हो जाती है। ऐसे समय में एक ही सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे अपयश नाम कर्म का उदय है। कौन से नाम कर्म का उदय है? अपयश यानी बदनामी का मेरा उदय है। अब इस बदनामी को झेलना है नहीं, फिर क्या करना है? तो शुभ नाम कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है, अशुभ नाम कर्म उदय में आया, बदनामी शुरू हो गई और ऐसे समय में शुभ नाम कर्म का बंध शुरू कर दिया। अब शुभ नाम कर्म का बंध अलग अलग संदर्भों में अलग अलग है। जैसे बदनामी हो रही है, ऐसे समय में आपने महापुरुषों के गीत गाने शुरू कर दिए, दूसरों की प्रशंसा शुरू कर दी। कि अशुभ नाम कर्म का जो बंध होता है उसका कारण है स्वयं की प्रशंसा और दूसरे की निंदा। अशुभ नाम कर्म के बंधन का कारण क्या है? स्वयं की बढ़ाई और दूसरे की घटाई, स्वयं की प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना। इस भावों के कारण से, इस कैरेक्टर के कारण से अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है और आपके पिछले अशुभ नाम कर्म का उदय हो गया। किसी व्यक्ति का अशुभ नाम कर्म का उदय हो गया। नाम कर्म की ही सारी दुनिया आगे बढ़कर विचित्र होगा। ऐसे समय में आपने दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा शुरू कर दी, स्वयं की बुराई का बखान शुरू कर दिया। स्वयं की जो गलतियां हैं उसको आपने कहना शुरू कर दिया और दूसरे की जो अच्छाई है उसका बखान आपने शुरू कर दिया। ताकि कौन से नाम कर्म का बंध होगा? शुभ नाम कर्म का बंध होगा। और जब शुभ नाम कर्म का बंध होगा तो अशुभ नाम कर्म दब जाएगा, उसका प्रभाव कम होगा। जैसे ठंड आने के बाद आप आग जलाते हो और गर्मी आने के बाद आप एसी चलाते हैं, सेम वो प्रक्रिया अलग अलग बहुत सारी क्रिया है, बहुत सारे प्रयोग है। धीरे धीरे आएंगे, एक साथ सारे प्रयोग तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको। इसलिए मैंने तय किया
चेंज करने की कोशिश की, अगर इसमें डेवलप करने की और घटाने की कोशिश देखते हैं, ऐसा आगे भी चलेगा। लेकिन स्वर बदलने के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। आपने भी प्रैक्टिकल प्रयोग किया होगा तो स्वयं ने भी महसूस किया होगा कि जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है और उस समय आपने स्वर बदला होगा तो सब कुछ चेंज हो जाता है। आपका मन भी चेंज हो जाता है, आपका तन भी चेंज हो जाता है, आपका सोच भी चेंज हो जाता है, आपकी हार्टबीट भी चेंज हो जाती है, आपकी थिंकिंग भी चेंज हो जाती है, सब चेंज हो जाता है। भूख लगी और आहार की व्यवस्था नहीं, भूख लगी और आहार की व्यवस्था नहीं, प्यास लगी है और पानी की व्यवस्था नहीं, उसमें क्या करें? स्वर बदलेंगे, स्थिति मालूम होगी कि तपस्या के प्रयोग बहुत अलग हुए। तपस्या में जिन्होंने करी है उनको पित्त के समय में स्वर बदलने के लिए कहा गया। तो ध्यान में रावण और ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को मारने से अच्छे कर्मों का उदय होता है या बुरे कर्मों का उदय होता है, मारना भी एक पाप है तो है। अच्छा सवाल बहुत जरूरी है। एक सवाल है, इस सवाल के ऊपर भगवान महावीर ने चंद्रकोशी को मारा या बदला? भगवान महावीर ने चंद्रकोशी को मारा या बदला? सुदर्शन ने अर्जुन मन को मारा या बदला? सच में समाधान किसमें है? मारने में है कि बदलने में है? एक मारोगे 10 पैदा होंगे, एक को बदलोगे 100 बदल जाएंगे। इसलिए मारना ये समस्या का समाधान है, ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता है। मारने के कारण से समस्या का समाधान बनता नहीं है, बल्कि समस्या और उलझ जाती है। और समाधान किसमें है? चेंज करने में। इसलिए किसी को भी मारना, किसी को भी मारना, चलो चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका नौकर हो, चाहे और कोई हो, किसी को भी मारना ये समस्या का समाधान नहीं है। उसको चेंज करना ये समस्या का समाधान है। इसलिए अंतर क्या है? इतना सा अंतर तीर्थंकर में और बाकी में अंतर कितना सा, इतना सा अंतर है। बाकी लोगों के पास भी रावण आएगा तो वे रावण मारेंगे, और भगवान महावीर के पास रावण आएगा तो भगवान महावीर क्या करेंगे? रावण को राम बनाने का प्रयास करेंगे, वो गौशालों को विभूति बनाने का प्रयास करेंगे, गौशालों को मार देंगे। उनका सारा जो और अपना सारा जो किस पर लेना चाहिए? बदलने पर लेना चाहिए, मिटाने पर लेना चाहिए। और किसी को भी मारोगे, किसी को भी मारोगे तो उसके साथ आपके वैर के बंधन बंधे रहेंगे, और वैर के बंध बंधने के बाद वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि ओसामा बिन लादेन को मारने में पुण्य है या रावण को मारने में पुण्य है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये जरूर कह सकता हूं कि ओसामा बिन लादेन को मारना एक मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है कि आपने इतनी ताकत नहीं कि आप ओसामा बिन लादेन को चेंज कर सको। यदि चेंज करने का सामर्थ्य तो मारने की जरूरत नहीं है। अपनी पराजय हम दूसरे को मार करके सिद्ध कर रहे हैं। अपनी पराजय दूसरे को मार करके हम सिद्ध कर रहे हैं कि मैं आपको समझा नहीं सकता हूं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं।
सामने वाले को समझाने की अक्ल जब अपने में नहीं रहती है तब गुस्सा शुरू होता है। गुस्सा कब शुरू होता है? सामने वाला जिस तरीके से समझ सकता है वो तरीका अपन को पता रहता नहीं, फिर अपन क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। यदि आपके पास सामने वाले को समझाने का तरीका हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं। बच्चे को क्यों मारती है मां? क्यों करेगा कि बच्चे को मनवाने का तरीका पता नहीं, इसलिए फिर मारना शुरू करता है। मारना का समर्थन इस पट्टे पर बैठकर तो कर नहीं सकता कि ये पट्टा तो अहिंसा, संयम और परिवर्तन का है, ये पट्टा कोई हिंसा का समर्थन करने का नहीं है। अपराधी को सुधारने का दृष्टिकोण इस पट्टे का है, अपराधी को मारने का दृष्टिकोण इस पट्टे का नहीं है। और कितने ही अपराधी मारे गए तो भी अपराधी की नई फौज तैयार होती है, लेकिन एक अर्जुन वाले को सुधारा तो दूसरा अर्जुन वाले तैयार नहीं हुआ। गौर करें आप बात पर। एक चंद्रकोशी सुधरा तो दूसरा चंद्रकोशी तैयार नहीं हुआ है। तो एक चंद्रकोशी को मारते तो पता नहीं कितने चंद्रकोशी पैदा हो सकते हैं। रावण को मारने के बाद रावण समाप्त हो गया कि रावण जिंदा है? सवाल समझ में आ रहा है? रावण को मारने के बाद रावण समाप्त हुआ कि जिंदा है? उस समय एक था, आप गिनती की सीमा। ओस्मा बिन लादेन को मारने से ओस्मा बिन लादेन का स्ट्रक्चर समाप्त हुआ है क्या कि और स्ट्रॉन्ग हो गया है? क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग। हिंसा ये किसी भी समस्या का समाधान है नहीं, होता नहीं और होगा नहीं। आपका कहना है कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होऊंगा। क्या इसका मतलब यह है कि एक पाप कार्य के बदले 4 शुभ कार्य करूं तो चलेगा? बड़ा सुंदर है, सोच बहुत सुंदर है और ये सोच बहुत ज्यादा जरूरी है कि उधर उल्टे सुलटे धंधे करके पैसा कमाओ और इधर दान करके पुण्य कमाओ। जो बात मैं कह रहा हूं उसका अर्थ ये नहीं कि आप पाप कार्य करते चले जाए और पाप कार्य के परिणाम से बचने के लिए 4 अच्छे काम किए, ये उसका दृष्टिकोण नहीं है। मेरी सारी बात किस पर चल रही है कि पास्ट में जो मैंने पाप किया हुआ, भूतकाल में जन्म जन्मांतर में जो मैंने पाप किया हुआ है उसके लिए मैं काम करने की बात कर रहा हूं। इस समय भी उसको चेंज कर दिया तो इस समय पाप कर्म करने की भावना जन्मने का कारण ही नहीं। ये तो शायद लगता है कि छोटा सा कोई वाक्य मिस हो गया है कि जितनी प्रक्रिया आपको बताई जा रही है वो किस आधार पर बताई जा रही है कि पिछले जन्म में जो कर्म बंधे हुए हैं वो उदय में आ रहे हैं और उदय के समय में उनको चेंज करने की बात चल रही है। ना तो पाप कर्म के समर्थन की बात है, ना उसके लिए पुण्य कर्म करने का कोई रास्ता बताया जा रहा है। केवल सूत्र इतना दिया जा रहा है कि जैसे कर्म बांधे हैं वैसा भोगना कंपल्सरी नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। और जैसे आपने पूछा है उस पूछने के आधार पर भी आप 2 व्यक्तियों को याद करिए, एक अर्जुन वाले को और एक चंद्रकोशी को। अर्जुन वाले ने कितनी हत्याएं की? 1444। कितनी? 1444 निरापराधी जीव की हत्या।
एक भी निरापराधी पंचेंद्रिय की हत्या हो जाए तो नरक गति मिलती है। एक भी निरापराधी पंचेंद्रिय की हत्या हो जाए और उस समय आयुष्य कर्म का बंध हो जाए तो आयुष्य कौन सा बंधेगा? अब 1444 निरापराधी पंचेंद्रिय जीव की हत्या करेंगे। ये तो छोटी सी बात है। 6 महीने तक कंटिन्यू, 6 महीने तक कंटिन्यू। वो कौन सी भावना में था? हिंसा की भावना में था। उसके सारे अध्यवसाय किसके थे? हिंसा के थे। मारने को तो 10 से 15 मिनट लगे होंगे, आधा घंटा लगा होगा, लेकिन 24 घंटे उसके भाव उनसे थे। अरे हत्या प्रैक्टिकल करने से भी ज्यादा उसके हत्या के भावों का क्रम बहुत लंबा है। इतना सारा अशुभ का संचय होने के बाद अर्जुन वाली पहुंचा कहां पर? मोक्ष में। किस आधार पर? बांधे हुए कर्मों से भोगे, बांधे हुए कर्मों से भोगे नहीं। उसने क्या किया उन कर्मों को? जैसे कि चला करके सबको ठिकाने लगा दिया, ब्लास्टिंग कर करके सब तीर्मार्थों को उसने गिरा दिया। लेकिन अंतर मन में चोर छिपा होगा, पाप कर्म का समर्थन करने के लिए पुण्य कर्म करने की स्वीकृति प्राप्त करने की भावना होगी, तो वो चीटिंग है, वो सेटिंग नहीं है। अगर धर्म का लॉजिक एनर्जी पर टिका है तो हमको देवी देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या प्रार्थना करने से कुछ लाभ मिलता है क्या? बहुत लंबा सवाल है और संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं। जैन धर्म का आपको देवी देवताओं की पूजा करने की परमिशन देता है, देता ही है। जैन धर्म भी नहीं देता है और मनोविज्ञान के आधार पर भी आपको देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। कि जिसकी आप पूजा करते हैं, जाने अनजाने उसका कैरेक्टर आप स्वीकार करते हैं। जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसका आप आदर करते हैं, जिसके प्रति आप श्रद्धा का भाव रखते हैं, जिसके प्रति आपके मन में प्रशंसा का भाव होता है, बहुमान की भावना होती है, जाने अनजाने उसके चरित्र को आप अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। यदि अर्जुन वाली मुद्गर पानी की उपासना नहीं करता, वाक्य सुने बनाता, यदि अर्जुन वाली अपनी जिंदगी में मुद्गर पानी की उपासना नहीं करता और पहले दिन से ही वो तीर्थंकर की आराधना करता, तो उसके जीवन में दुर्घटना घटने के बाद भी वो हत्यारा बनता क्या? वो उपासना किसकी कर रहा था? मुद्गर पानी की। और मुद्गर पानी की उपासना करने के कारण से ही जब परिस्थिति आई तो उसने हाथ में मुद्गर ले लिया। यदि वो तीर्थंकर की उपासना करता और ऐसी परिस्थिति आती तो सुदर्शन का ही रास्ता अपनाता, मुद्गर उठाने का रास्ता नहीं अपनाता। इसलिए मनोविज्ञान के आधार पर भी आपको देवी देवता की आराधना नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की आराधना भी नहीं करनी चाहिए और देवी देवताओं की आशा करना भी नहीं करनी चाहिए। उनका अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए, उनका आह्वान भी नहीं करना चाहिए, उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए। कि देवानाम आशाएं देवीनाम आशाएं, देवता की भी आशा करने की परमिशन हमारे यहाँ नहीं है। दूसरा सूत्र, आप देवी देवता की उपासना करते हैं या कोई व्यक्ति करता है, होता क्या है? क्या कर सकते हैं?
कर्मों में नहीं है, वो कोई भी देवी देवता आपको दे सकते हैं क्या? जो आपके कर्मों में नहीं है, वो देने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल तीर्थंकर में है। मैं आज उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कल का तीर्थंकर, कल के अपने क्लास का विषय यही रहेगा। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार, कल शनिवार है, और कल का विषय ये रहेगा कि जो मेरे कर्मों में नहीं है, जो मेरे भाग्य में नहीं है, जो मेरे पुण्य में नहीं है, वो भी मुझे किसी से मिल सकता है तो केवल तीर्थंकर से मिल सकता है और किसी से नहीं मिल सकता। तीर्थंकर वो से वो आप ले सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। बाकी सारे देवी देवता है आपको उसी सीमा तक मदद कर सकते हैं जितना आपका पुण्य है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस विषय को, क्योंकि लंबा विषय है, इसको मैं कल के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। शरीर का तापमान का बदलना सांस लेने से कैसे संबंध, या अपना शरीर का तापमान बदल सकते हैं? एक प्रयोग पुणे में हो चुके हैं। डॉक्टर भावसार है, डॉक्टर भावसार है, और उन्होंने स्वर विज्ञान पर लैबोरेटरी में काम किया। बिल्कुल माइक्रो थर्मामीटर से उन्होंने टेम्परेचर नापा कि लेफ्ट स्वर चलता है उस समय बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है, और राइट स्वर चलता है उस समय बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है। वो बिल्कुल माइक्रो चेंजेस है, बहुत सूक्ष्म चेंजेस है। ये उन्होंने नोट किए हुए हैं, लेबोरेटरी में प्रयोग किए हुए हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक प्रयोग किए हैं कि जो प्रयोग आपके भगवती सूत्र में गए हैं कि एक पेड़ को, एक गाय को, एक टहनी को, एक डेट को लगे हुए 2 पत्ते, 2 पत्ते लगते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब दोनों पत्तों को आप क्या समझते हो? दोनों कैसे हैं? इक्वल है। आप क्या कहते हो? इक्वल है। भगवान बहादुर से जाकर के पूछो, दोनों पत्ते इक्वल है क्या? भगवान कहते कि नहीं, उन दोनों पत्तों में अनंत गुना डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है? अनंत गुना डिफरेंट है। और ये ही उन्होंने लैबोरेटरी में सिद्ध किया कि लेफ्ट में लगा हुआ पत्ते का टेम्परेचर और राइट में लगा हुआ पत्ते का टेम्परेचर डिफरेंट है। ये तर्क का विषय नहीं रहा, ये उन्होंने प्रयोगशाला में सिद्ध किया। पूरी डिटेल चाहिए तो बुक मेरे पास है, बुक में कल दिया होगा, आपको बता दूंगा, उनकी बुक मेरे साथ में उन्होंने उस पर बहुत डिटेल में प्रयोग किया। ओके, पौने 9 बजे एक 15 मिनट बात करनी है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय।
मिनट की सामायिक यथाविधि, यथा सूत्र, यथा निर्देश, यथा भाव संपन्न हो गई तो 48 मिनट की सामायिक में कितनी ऊर्जा क्रिएट होती है ये आपको पता है क्या? सुना तो होगा कि राजा श्रेणी के नरगति के बंधन तोड़ने का सामर्थ्य पुण्या श्रावक के एक सामर्थ्य है। जिस समय आप एक 48 मिनट की सामायिक करते हैं उस समय आप कितने हजारों साल का आपने निगेटिव नरक गति के सारे संचय को समाप्त कर सकते हैं। ये बाकी जितने भी विधियां बता रहा हूं ये तो 2 पैसे की है, इसकी है 2 पैसे की कौड़ी की कौड़ी की। यथा विधि जब सामायिक संपन्न होती है, एक 48 मिनट की सामायिक संपन्न होती है तो 48 मिनट के सामायिक की पूरी प्रक्रिया की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि आप करेंगे घंटे सामायिक सामंजम जोगम पचखामी 2 प्रतिज्ञाएं हैं। कितनी प्रतिज्ञा है? 2 है। पहली प्रतिज्ञा है कि मैं सामायिक में रहूंगा, समता में रहूंगा, नो रिएक्शन। पहली प्रतिज्ञा क्या है? सामायिक में रहूंगा मैं रिएक्शन नहीं करूंगा। और दूसरी प्रतिज्ञा है मैं नेगेटिव एक्शन नहीं लूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? करेंगे घंटे सामायिक, नो रिएक्शन, सावज्यम जोगम पचखामी, नेगेटिव वाइब्रेशन 48 मिनट तक मेरे शरीर में नहीं होंगे, 48 मिनट तक मेरे वचन में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होंगे, 48 मिनट तक मेरे मन में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होंगे। शब्द क्या है? सावज्यम जोगम। जोगम यानी मन वचन काया के स्पंदन को, मन वचन काया के वाइब्रेशन को, मन वचन काया के कंपन को योग कहते हैं। सामायिक में क्रिया के पचकान नहीं है। पचकान किसके हैं? शब्द पर ध्यान नहीं आपके क्या बोलते हैं? सावज्य क्रियम पचकामी बोलते हैं कि सावज्य जोगम पचकामी बोलते हैं? जोगम का मीनिंग सावज्य का मीनिंग समता तो गया पहले, करेंट घंटे सामायिक वहां हो गया कि मैं रिएक्शन करूंगा नहीं, वो सामायिक में आ गया। और एक्शन की मेरी मन वचन काया की मोमेंट्स निगेटिव नहीं होगी। कोई स्पंदन, कोई कंपन, कोई वाइब्रेशन 48 मिनट तक मेरे शरीर में निगेटिव नहीं होगा, मेरे मन में निगेटिव नहीं होगा, मेरे वचन में निगेटिव नहीं होगा। यदि 48 मिनट तक नो रिएक्शन और निगेटिव वाइब्रेशन को रोक दिया गया, आप कल्पना कर सकते हो क्या कि कितनी डिवाइन पावर जागृत हो सकती है और कितनी नेगेटिव पावर समाप्त हो जाती है। आप सामायिक मेरा क्या आपके सामायिक पर ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दर्द क्यों एक बात का है कि सामायिक ये साधना है, सामायिक एक चरित्र है और आपने सामायिक को क्या बना के रखा है? क्रिया। क्या बना के रखा है? क्रिया बना के रखा। और क्रिया बना करके रखने के साथ ही
जो पाठ आप बोलते हो उस पाठ का मीनिंग नहीं पता। जो प्रतिज्ञा आप लेते हो उसका आपको बोध नहीं है। शायद मुझे लगता है कि करेंगे भंते सामान्य सावज्यो जुगम चखामी, इसमें 2 प्रतिज्ञा है। ये अभी ही बहुत सारे लोगों को पता चला होगा। जनरली तो इतना ही पता है कि उसमें पचकान का क्या है, सामायिक पचकान। पचकान सामायिक नहीं है, प्रतिज्ञा सामायिक की है और पचकान सावध्य योग की है। लेकिन आपने प्रतिज्ञा और पचकान दोनों को एक करके रख दिया है। पचकान का अर्थ होता है ताला लगाना, पचकान का अर्थ होता है ताला लगाना, और प्रतिज्ञा का अर्थ होता है मूवमेंट करना, दरवाजा खोलना। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा का मीनिंग है आया मैंने माला गिनने की प्रतिज्ञा ली है। आप क्या कहते हैं? माला गिनने के पचकान नहीं है। माला गिनने के पचकान नहीं होते, माला गिनने की प्रतिज्ञा होती है। पचकान का अर्थ है रोकना और प्रतिज्ञा का अर्थ है करना। तो सामायिक में 2 बातें हैं। निगेटिव को लॉक लगाया गया है और डिवाइन का दरवाजा खोला गया है। कितना अच्छा होता है, कितना सुंदर होता है, कितना मंगल होता है, कितना कल्याणकारी होता है कि आप सामायिक साधना का सही मीनिंग समझ करके उसको कर पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी देवी देवता की याद भी आपको आती है और दूसरा कोई प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। सर्वश्रेष्ठतम साधना कोई है तो कौन सी है? सामायिक की। मोमबत्ती लगाने से शांत हो जाती है, कपड़े बदलने से शांत हो जाती है, स्कूल में जाने से पढ़ाई हो जाती है, स्कूल में नहीं गए तो पढ़ाई हो जाएगी। बोलते हैं स्कूल में जाने से पढ़ाई होती है क्या? स्कूल में नहीं गए तो पढ़ाई होगी क्या? स्कूल में जाने से पढ़ाई की संभावना बनती है, पर एडमिशन एजुकेशन नहीं है। एडमिशन लेने के बाद एजुकेशन लेना पड़ेगा। कपड़े बदले, मोमबत्ती लगाने, इसका मतलब अपने सामान में एडमिशन ले लिया है और एडमिशन को एजुकेशन मान करके बैठ गए तो फिर तो कॉलेज के लाइफ मेंबर बन गए। मैं बहुत बार पूछता हूं कि आपका बेटा पहले साल फेल हो गया, आप उसकी पूजा करते होंगे, अभिनंदन करते होंगे कि अच्छा किया तो फेल हो गया, लेकिन चलो दूसरे साल फिर एडमिशन उसको दे दिया, दूसरे साल भी वो फेल हो गया, तीसरे साल क्या करोगे? बहुत पेशेंस हो गए किसी माँ बाप में, तो तीसरी साल में एडमिशन दे देगा और तीसरी साल भी फेल हो गया तो चौथे साल क्या करेंगे? भेजेंगे पढ़ने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कितने साल से कौन सी क्लास में हो? कितने साल से कौन सी क्लास में हो? हर साल क्लास आगे बढ़ी है या जहां पहले साल थे वही कर रहे हैं? क्या स्थिति है? सामायिक करते करते गुस्सा कम हुआ है, अंदर की दुर्भावनाएं कम हुई है,
निरीक्षण करने की प्रवृत्ति कम हुई है, टेंशन कम हुआ है, कि जैसे पहले दिन थे वैसे ही आज हो। बोलिए बोलिए, कोई तो पूछ सकता है। फिर ऐसी सामग्री आप जब नए जनरेशन को करने के लिए कहते हैं तो वो करने के लिए तैयार हो गए। आप कैसे करते हैं इसी को मुझे आश्चर्य लगता है। माफ करो, जिस खाने की टेस्ट नहीं आती है वो खाना रोज कौन कैसे खाता है, ये आश्चर्य है। बिना टेस्ट आए, बिना रस आए आप कंटिन्यू समय करते चले जा रहे हैं, इसका अभिनंदन जरूर करने का मन होता है। एक दिन का आहार एक दिन करना भारी जाता है, और बिना आनंद आए रोज समय का करते हैं, ये आपके पेशेंस से, आपके धीरज है, बहुत बड़ी क्षमता है। इसलिए फिर अपने वाक्य भी बहुत सुंदर बना के लगा है। चाहे जैसी मजबूरी हो सामायिक मजबूरी में जिंदगी है। सामायिक मजबूरी है कि मजबूती है? सामायिक जीवन की मजबूरी है या मजबूती है? मजबूती होनी चाहिए। अरे सामायिक आपकी जिंदगी की मजबूती हो जाती है तो आपको और कोई साधना करनी पड़ती क्या? मैं एक सोच देकर के रुक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस सोच को आप जीवन में स्वीकार करें। जब से मुझे समझ आई तब से मैंने एक काम शुरू किया। जो जो आगम में लिखा है, जो जो आगम में लिखा है, सैद्धांतिक रूप से कहा गया है, उसको प्रैक्टिकली सत्य करने का प्रयास शुरू किया है। सैद्धांतिक सत्य को जब तक प्रैक्टिकली आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक उस सिद्धांत की कोई कीमत नहीं। ये जितने भी प्रयोग आपके साथ चल रहे हैं, चाहे वो पुरुषार्थ के हो, चाहे ब्रह्म जागरण के हो, चाहे रसेंद्र के हो, चाहे कपिल शिव के हो, या एक कर्मा का क्लास हो, या रेवाल से सामने साधना का क्लास शुरू कर रहा हूं, वो इन सभी के पीछे केवल एक सोच है, एक सोच है कि परमात्मा ने जो फरमाया वो सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको सत्य सिद्ध करना ये जिम्मेदारी है या नहीं? कि केवल आगम में कहा इसमें सत्य है, आप किसको स्वीकार करोगे? जीवन में सिद्धांत की आवश्यकता है कि प्रैक्टिकल की आवश्यकता है? जीवन की समस्या का समाधान सिद्धांत से मिलेगा या प्रैक्टिकल से मिलेगा? दुर्भाग्य से हमारा पूरा जैन समाज सिद्धांत की चर्चा में मास्टर हो गया, थोपड़ों की चर्चा में, तत्व ज्ञान की चर्चा में, अनेकांत की चर्चा में, अहिंसा की चर्चा में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। लेकिन इसमें से एक का भी प्रैक्टिकल प्रयोग, और जिसका प्रैक्टिकल नहीं है वो सिद्धांत जिंदगी के लिए बोझ बन जाता है। तो मैं केवल इतना ही आपको कहकर के
आज लुट रहा हूं कि जो जो आपके धर्म की धारणाएं हैं, जो जो सिद्धांत है, उनको ये कहकर के काम नहीं चल सकता है कि परमात्मा ने फरमाया है वो सत्य है, इतना पर्याप्त है। उसको आपके जिंदगी में आपको सत्य करके बताना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जैन धर्म के सही स्वरूप को समझ सकते हैं और दुनिया के सामने रख सकते हैं। सिद्धांतों से समस्या का समाधान नहीं मिलता, ज्ञान की चर्चा से पेट नहीं भरता, उसको तो रोटी ही खानी पड़ती है। और वही प्रैक्टिकल का प्रयोग, सामयिक साधन का प्रयोग इस रविवार से शरीरों से ज्यादा शुरू करने जा रहे हैं। मेरी भावना है कि सोमवार से शनिवार के क्लास में जैसे जुड़े हो, जिस आस्था के साथ जुड़े हो, ये कर्म का क्लास है, जिसका क्लास है कर्म का क्लास है, और रविवार का कार्यक्रम धर्म का है। इसका है ये कर्म का है और वो धर्म का है। बिल्कुल अलग तरीके से एक 9 रविवार में बात पूरी होगी। प्रैक्टिकल आपको सामयिक करना सिखाया जाएगा कि 48 मिनट में आपका आसन हिलना नहीं चाहिए। बात ध्यान रही कि पहला ही काया का दो समय का कौन सा है? जलासन, कुआसन, भीमासन। और ये आप समय में 10 बार 15 बार आसन चेंज करते हैं तो आपकी समय के निर्दोष है कि दोषपूर्ण है। और दोषपूर्ण वस्तु खाने से फायदा होगा क्या? हम बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, बस बैठने का तरीका सीखना होगा। मैं यही रुक रहा हूं, बाकी बात समय पर करेंगे।